एक औरत जिसका नाम अगाथा था। ये औरत काम करती थी एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक वेटर से। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है और फाइनली वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग आबादी और बड़ी इमारतों से कोसों दूर एक जंगल के अंदर कॉटेज में रहने लग जाते हैं। उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि अगाथा नाम की एक नॉर्मल औरत बन जाती है एक भूतिया ग्रैनी। ग्रैनी जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है। असल में वो इतनी डरावनी थी नहीं। उसका जीवन एक नॉर्मल लड़की की तरह था। एक नॉर्मल लड़की जो बड़ी होते होते एक औरत बनी और फिर एक डरावनी सी ग्रैनी बन गई। तो दरअसल हुआ यूँ था कि बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ ग्रैनी रहती थी एक कॉटेज में, जो कि शहर और आबादी वाले इलाकों से कोसों दूर था। एक सुनसान जंगल में वो एक छोटे से परिवार में रह रही थी। अब हुआ ये कि एक बार उसके पिता ने एक बड़े गैंगस्टर से पैसे उड़ा लिए और वो आकर उस जंगल में कॉटेज के अंदर रहने लग गए, ये उम्मीद में कि भला उनको इतने दूर जंगल के अंदर कौन ही ढूंढ पाएगा। लेकिन वो गलत साबित हुए। वो गैंगस्टर इतनी पहुंची हुई चीज़ था कि उसने उनको ढूंढ लिया और इस तरीके से अगाथा जो कि एक लड़की थी, उसके पिता की उसी कॉटेज के अंदर मौत हो गई। अगाथा काफ़ी अकेली और उदास सी हो गई और इसी उदासी को दूर करने के लिए उसने नौकरी ढूंढी और उसे नौकरी मिली एक रेस्टोरेंट के अंदर। और रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात हुई एक वेटर से। उन दोनों को प्यार हुआ और बाद में उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारना एक कॉटेज के अंदर शुरू कर दिया। वही कॉटेज में जहाँ पर ग्रैनी के पिता की मौत हो गई थी। कॉटेज के अंदर दोनों पति पत्नी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन शादी के 3 सालों के बाद ग्रैनी के पति की अचानक से मौत हो गई। ग्रैनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस कॉटेज में उसने अपने पिता को खोया था वहीं अब अपने पति को खो चुकी थी। ग्रैनी बड़े दुखे होते हुए उसी कॉटेज के पीछे एक कब्र खोदती है और उसी में ही अपने पति के शव को दफना देती है। अब यहाँ पर एक ग्रैनी की छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था हेलेना, जिसे लोग एंजेला भी कहते थे। बाद में इस लड़की ने एक साइमन नाम के लड़के के साथ शादी की, जिसे बाद में स्लेंडर मैन के नाम से जाना गया। और बाद में उन दोनों की बेटी हुई जिसका नाम था स्लेंड्रीना। और बाद में स्लेंड्रीना ने आगे चल के एक लड़के से शादी की जिसका नाम था कॉफिन गाय। और ये कॉफिन गाय एक साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन को वैम्पायर बनाने वाले एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। अब दरअसल हुआ यूँ था कि स्लेंड्रीना की माँ जो कि हेलेना थी, वो बचपन से ही श्रापित हो गई थी, जिस वजह से उसकी बेटी स्लेंड्रीना भी काले जादू पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखने लगी थी। स्लेंड्रीना के इसी काले जादू करने की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान था। तो दरअसल स्लेंड्रीना ये चाहती थी कि वो काला जादू प्रैक्टिस करे और उसे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ हासिल हो जाए। तो एक बार यूँ हुआ कि स्लेंड्रीना ने काले जादू की किताब में काले जादू की ताकत पाने का नुस्खा देखा, जिसमें उसने देखा कि उसे अपनी बेटी की बलि देनी होगी। स्लेंड्रीना काली शक्तियाँ पाने के लिए इस हद तक गिर चुकी थी कि उसे अपने परिवार वालों से अब कोई भी मतलब नहीं रहा था, चाहे वो उसकी बेटी ही क्यों ना हो। और फिर उसके बाद यूँ हुआ कि स्लेंड्रीना अपनी बेटी को बेसमेंट में ले गई और उसकी 3 साल की बेटी को उसने मार डाला। और ग्रैनी ने ये सब होते हुए देख लिया। अब स्लेंड्रीना को ना ही कोई मतलब था उसकी अपनी 3 साल की बच्ची से और ना ही ग्रैनी से। ठीक उसी वजह से उसने ग्रैनी को भी बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। अब ग्रैनी अकेले बेसमेंट के अंदर बंद हो चुकी थी और उस कॉटेज के अंदर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। वो थे स्लेंड्रीना खुद, जो कि ग्रैनी को कभी बाहर निकालना ही नहीं चाहती थी, और ग्रैनी जो कि मरने जैसी हो गई थी। और बात करें साइमन की, तो हेलेना के श्राप की वजह से साइमन भी स्लेंडर मैन बन गया था और वो जंगलों के अंदर घूमता रहता था। और स्लेंड्रीना का पति कॉफिन गाय भी घर से कोसों दूर रहता था अपने वैम्पायर वाले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। एक दिन जब बेसमेंट में पड़े हुए ग्रैनी को काफ़ी समय हो चुका था और ग्रैनी मरने ही वाली थी, तब उसने देखा उसकी 3 साल की पोती की आत्मा को। उसकी पोती की आत्मा ने ग्रैनी को ऐसी शक्तियाँ दे दी कि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और बेरहम बन गई। उसने फ़ौरन घर में आकर
स्लेंड्रीना को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर स्लेंड्रीना मौजूद ही नहीं थी। अब वहाँ पर ग्रैनी सिर्फ अकेली ही बची थी। बाद में उसी ताकत से जो कि ग्रैनी को मिली थी, उसने उन्हीं ताकत से ग्रैंडपा को जिंदा कर दिया। अब क्योंकि ग्रैंडपा को मरे हुए काफ़ी समय हो चुका था और उनकी बॉडी भी काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी, इसीलिए वो जिंदा होने के बाद एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगे। बाद में जब उन्होंने स्लेंड्रीना और स्लेंडरमैन को ढूंढने की कोशिश की तो भी वो लोग नहीं मिले। पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर गायब हो चुके थे। और बात करें हेलेना की, तो उसकी मौत 5 साल के बाद ही हो गई थी जब उसने स्लेंड्रीना को जन्म दिया था। और जहाँ पर बात आई कॉफिन गाय की, तो वो खुद के एक्सपेरिमेंट के चलते खुद ही एक वैम्पायर बन चुका था। तो ये थी ग्रैनी और उसके पूरे परिवार की कहानी। उसके पूरे परिवार के हर सदस्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरी फ्यूचर्स में आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर मैं रिवील करता रहता हूं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं SCPs के अलावा कुछ इस टाइप की वीडियोस भी बनाऊं तो नीचे आप कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।